प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक स्थित ग्राम सभा कनियर के प्रधान से मिली एनएसटी टाइम्स की टीम और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि अपने साढ़े 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी ग्राम सभा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कितना काम किया है। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यकारी योजनाएं हैं उससे ग्राम सभा के कितने लोग लाभान्वित हुए और जो बचे हुए कार्यकाल है उसमें कौन कौन से विकास के कार्य गांव में प्रगति पर है। तो ग्राम प्रधान उषा रानी सिंह ने बताया कि हमारे ग्राम सभा को सरकार द्वारा 30 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। वहीं विकास कार्यों पर बोलते हुए प्रधान ने कहा कि ग्राम सभा में नाली, खंजा, आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंटरलॉकिंग आरएसी सेंटर बनवाया गया है और हमारे ग्राम सभा की जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ दिया गया है। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी उपस्थिति इस समय वाराणसी जनपद के बड़ा गांव थाना अंतर्गत है, जहां एक कनियर ग्राम सभा लगता है। कनियर क्योंकि हम सभी इस समय जो है कि हर एक ग्राम सभा में जा रहे हैं और अब तक के 4.5 साल के जो ग्राम प्रधानों के कार्यकाल हैं उसमें उन्होंने अपने अपने ग्राम सभा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कितना कार्य किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच इस समय कनियर ग्राम सभा के प्रधान मिस उषा रानी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि अब तक उन्होंने अपने ग्राम सभा में कितने विकास के कार्य कराए हैं। सबसे पहले तो मैम आपका हमारी मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम उषा रानी सिंह, ग्राम प्रधान कनियर, क्षेत्र पंचायत बड़ा गांव, जिला वाराणसी। मैं इस बार चौथी बार प्रधान चुनी गई हूँ और मेरे ग्राम पंचायत कनियर में 4.5 साल में जो मैंने कार्य कराई हूँ उसमें 500 मीटर खंजे का कार्य, 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का कार्य है और 450 जो है मैंने विधवा और वृद्धा विकलांग का पेंशन कराई हूँ और इसमें जो है हमारे यहाँ 150 शौचालय बनवाई हूँ, 150 आवास बनवाई हूँ और मेरे यहाँ पंचायत भवन का मरम्मत का कार्य है। मेरे यहाँ आरआरसी सेंटर मैं जो एसबीएम से बनवाई हूँ और मेरे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय है जो है कि सुंदरी का कार्य दोनों पर कराई हूँ और एक विद्यालय जो है कनियर नारायणपुर है वो उसमें हार्वेस्टिंग का कार्य कराई हूँ, जो बरसात का पानी जो है सतह के नीचे जाता है। और जो है मैं अपने ग्राम सभा में एनएम सेंटर मेरा है। एनएम सेंटर की जैसे आप बात कर रही हैं, अभी आपकी ग्राम सभा में मैं जब आया तो आपके पंचायत भवन पे आपके गांव के सड़कें उसको लेकर के ग्राम सभा के लोगों ने भी कहा कि प्रधान ने कार्य किया है, लेकिन आपके इन विकास कार्यों पे आपके गांव का जो एनएम सेंटर है उस पर कहीं न कहीं आपके विकास के कार्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। आपके एनएम जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम सभा का वो काफी दयनीय स्थिति में है। वहां पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना तो वहां पे डॉक्टर के बैठने का समय कोई चिन्हित हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति उस पंचायत स्वास्थ्य केंद्र की क्यों है, उस पर जरा सा आप हमको जानकारी दीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो है ब्लॉक पर मीटिंग होती है क्षेत्र पंचायत की, तो मैंने 2 बार लिखित दिया हूँ और मौखिक बोली भी हूँ कि मेरे यहाँ जो है शिशु कल्याण केंद्र जो है वहाँ पर बना हुआ है लेकिन अधूरा है। उसके बाद में मैंने सीडीओ कार्यालय में गई थी, एप्लीकेशन दी, लेकिन सीडीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई। मैंने मांग रखा हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत की महिलाएं जो है परेशान हैं, सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सामान ही मिल करके क्या करेगा कि जो मेरी एनएम है वो बैठ नहीं पा रही है। बिजली की जो दिक्कत है, मैंने जो बिजली विभाग की जेई से मैंने बात की तो उन्होंने बोले कि जो एनएम है वो अपने स्वास्थ्य विभाग से लिखित ले आवे। मैंने करके लगा दी, वो लिखित स्वास्थ्य विभाग के न दी न आया न लगा। तो मैं इसके लिए बहुत प्रयास की हूँ, कई बार मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक न कोई वहाँ आया देखने न कोई कार्य हुआ। इसलिए मेरी गांव की जनता उसके लिए जो है परेशान है। एनएम जो है कहीं कार्यालय पर जाकर काम करती हैं, कहीं जो है किसी के दरवाजे पर जाकर काम करती हैं। वो अपना तो ड्यूटी निभा रही है लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं है। इसके लिए जो अभी वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य केंद्र की है, वहाँ पे जब हम लोग गए तो देखें उसमें स्वास्थ्य केंद्र का मकान तो बना हुआ है, लेकिन उसमें जो है कि बकरी बांधे गए हैं। वहाँ पे काफी दयनीय, वहाँ पे जो है कि महिलाएं निवास कर रही हैं। एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे बैठ करके माला वाला बनाने का काम कर रही हैं।
इस स्थिति का मेन दोष आप किसको मानती हैं? क्यों आपकी ग्राम सभा के स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति है पाई जा रही है? अब वहाँ की जनता को तो मैंने मना की थी कि सरकारी चीज इसमें कोई यूज ना करें। अब क्योंकि जब वहाँ बाउंड्री वॉल बन जाएगी, गेट लग जाएगा, तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब वहाँ कोई कुछ कार्य ही नहीं हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है खुला, तो लोग अपना यूज कर रहे हैं। जिस दिन वह पूरा पूरा हो जाएगा और बाउंड्री वॉल बन जाएगी, गेट लग जाएगा, तो किसी को जाने का वापस नहीं है। साथ ही साथ ये बताएं, आपका अब तक कन्यर ग्राम सभा में ये कौन सा कार्यकाल है? ये मेरा जो है चौथी बार मैं प्रधान चुनी गई हूँ। चौथी बार मैं जो है सन 95 से लेकर 2010 तक 3 पंचवर्षीय एक लगातार थी। इसके बाद में 10 से 15 और 15 से 20 में 2 लोग बदले गए। इसके बाद में इस चौथी बार जनता ने हमको फिर चुन करके ले गई है और मैं ही प्रधान हूँ। ये नहीं कि मेरे पति या कोई, मैं पुरुषों में भी लड़ करके प्रधान चुनी गई हूँ। मैं एक लगातार चौथी बार प्रधान चुनी गई हूँ। चूंकि अब तो कार्यकाल खत्म भी होने वाला है और एक प्रशासनिक प्रशासन के द्वारा सूचना भी जारी कर दिया गया कि संभावित जनवरी और फरवरी में चुनाव होना संभव है। तो जो कार्यकाल अभी बचे रह गए हैं आपके, उसमें अभी कौन से कार्य आपकी ग्राम सभा में चल रहे हैं धरातल पर? पूर्ण होने की कब तक उसकी मनोदशा है कि कब तक वो पूर्ण हो जाए? इस समय जो है मेरा पुरस्कार मिला है जो गांव सभा को 30 लाख रुपया। ये किस एवज में 30 लाख रुपया आपकी ग्राम सभा को मिला? ये जो है आरआरसी सेंटर में मेरा है, पूरे बनारस जिले में मेरा अच्छा बना हुआ है, उसी पर जो है पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री कहाँ पे है ये आपका आरआरसी सेंटर? आरआरसी सेंटर मेरा यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, उसी पर मेरा ये पुरस्कार मिला है। तो वही काम जो है मेरा एस्टीमेट सेंक्शन होने के लिए चला गया है जिले पर, और जिस दिन सेंक्शन होकर के आ जाएगा मेरा काम चालू हो जाएगा। और उसके बाद में एक आंगनवाड़ी केंद्र है, उसके लिए भी एस्टीमेट बनने के लिए गया। जब तक एस्टीमेट बनेगा नहीं, कार्य शुरू नहीं होगा। उसी पर जो है अभी रुका हुआ है। पैसा खाते में आ गया है दोनों का, लेकिन एस्टीमेट की वजह से भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो आपका आरएसएस सेंटर जो बना हुआ है, उसको देख करके सरकार ने आपको जो है कि 30 लाख रुपए की धनराशि दिया। जी सर, यह कार्य वहाँ दिल्ली से सचिव महोदय जी आए थे। सचिव महोदय दिल्ली से आए थे और जिले से पूरी टीम आई थी। वहाँ देख करके खुश होकर के गए। उसी पर मेरा जो है चयनित हुआ है पुरस्कार के लिए। जो ये पुरस्कार की धनराशि 30 लाख रुपए मिली है आपको, उस पैसे से ग्रामवासियों को क्या सुविधा मिलेगी? यह मैंने जो है 30 लाख रुपए का जो हाट बाजार के लिए मैंने कमरे बनवाएंगे। जमीन चयनित हो गई है, वह स्वीकृत हो गया है। और वहाँ जिले से जो है एडीओ डीपीआरओ साहब आए भी थे। सब कुछ सब पास हो गया, सब कुछ सही हो गया। केवल जो है वही आपका एस्टीमेट के लिए रुका हुआ है। जिस दिन एस्टीमेट आ जाएगा मेरा कार्य चालू हो जाएगा। क्या लगता है अब तो चुनाव की घोषणा होने वाला है, प्रधानी का चुनाव पुनः होगा, 2026 में चुनाव होगा, तो पुनः फिर से तैयारी आप कर रही हैं या इसके बाद से क्या विचार है आपके? जनता तो अभी खुश है मेरी। क्या लगता है आपके इन कार्यकाल को देख करके, इन विकास के कार्यों को देख करके जनता पुनः अगर आप मैदान में आई तो आपको मौका देगी? विश्वास तो पूरा है। जो कार्य इस 4.5 साल के कार्य में अभी आपको लगता है कि हम समय खत्म हो गया, लेकिन हमारी चाहत है करने की, लेकिन समय नहीं बचा है, तो अगर पुनः जनता अगर आपको मौका देगी तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो ग्राम सभा में कराना चाहेंगे? अब ऐसे है कि एक कार्य तो मेरा है कि अगर पैसा आ जाए तो शादी विवाह के लिए जो है मैं अपने ग्राम सभा में शादी जो लोग बना दे, लान नुमा जो है कि शादी ब्याह लोग अपना करें। और जो है कार्य मेरा एक तो जो है जल निगम की जो है सिस्टम हो गया है कि सभी जो है खोद करके रास्ता जो गड़बड़ कर दिए हैं। अगर चांस मिल गया तो जो रुका हुआ है उसको भी फिर पूर्ण कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कन्यर ग्राम सभा की महिला प्रधान प्रत्याशी उषा रानी जी, जिनके विचारों को आपने सुना और अपने कार्यकाल को भी उन्होंने बताया कि अपने 4.5 साल के कार्य में उन्होंने अब ग्रामवासियों को क्या क्या दिया है। साथ ही साथ अब जो 2026 का चुनाव आने वाला है उसमें भी आपकी मंशा है कि जो हमने कार्य किए हैं, अगर उन कार्यों से यदि मेरी जनता खुश है
तो मुझे पुनः अगर एक बार मौका देती है तो जो कार्य इस 4.5 साल इस पंचवर्षीय योजना में मैं नहीं करा पाई हूँ, उन कार्यों को भी मैं अगले पंचवर्षीय योजना में धरातल पर उतारने का काम करूंगी। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही अन्य ग्राम प्रधानों के पास पहुंचेंगे और उनके विकास के कार्यों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन बड़ेलाल शुक्ला के साथ धनंजय ओझा, वाराणसी।